ना नहीं चाहिए, कर लेते हैं, क्या करे, बहुत सोचते हैं। मतलब अगर ये स्टेटमेंट्स है तो क्या कहेंगे? प्रजा। और पूरे दिन में कितने बार वो स्टेटमेंट्स आते हैं वो भी हमें चेक करना है। तो आज राजा बनना है ना, आज ये बहुत अच्छा होमवर्क हो सकता है। तो अपने आप को देखो, डबल राज्य पद अनुभव करते हो। अपने आप को देखो, मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, हर एक राज्य कारोबारी, स्वराज्य अधिकारी हूँ। अच्छा, हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। कितने हमारा स्टाफ है? घर का स्टाफ कितना है सबको याद है? ऑफिस का स्टाफ याद है? अपना स्टाफ कितने हैं हमारे स्टाफ? हम्म 5। छोटा सा स्टाफ है। अच्छा, स्टाफ के नंबर्स भी नहीं पता, ये देखो। 8। मन, बुद्धि, संस्कार और पांचों कर्मेंद्रिय। 8। 8 पर राज्य है। 8 के स्टाफ देखो, काफी होता है। बड़ी सैलरी पे करनी होती है फिर। हम्म, यही काफी है, इतने से ही काफी है। हम्म, हाँ। तो इधर अष्टरत्न है ना, हाँ। अष्टरत्न बाबा कहते हैं। तो ये स्टाफ है। तो आज 8 स्टाफ का देखना है। राजा की विशेषता क्या होती है वो तो जानते हो ना, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन था आप आज के राजा बनने की दरबार में। फर्स्ट, कि मैं राजा हूं, डबल राजा अनुभव करते हो। वो तो सिंह अभी का राजा होगा तो भविष्य का राजा है ये। थर्ड, आपके कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं, राज्य कारोबारी। तो एक एक मन, बुद्धि, संस्कार, कभी मन चलता है बुद्धि नहीं चलती है। अकॉर्डिंगली ज्ञान, जीभ, कान, नाक, ये सब कर्मेंद्रिय, आंख, स्पर्श, ये 5 कर्मेंद्रिय। तो 3 + 5, तो ये है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे, तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक तो जानते ही है। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है, क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है, सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। दूसरे का राज्य हमारे ऊपर चलता है। तो किसका चलता है? ये कर्मेंद्र का राज्य हमारे ऊपर चलता, हमारा राजा नहीं ना। जीभ धोखा दे देती, नहीं खाना चाहिए, खा लेते। तो दूसरे पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है, दूसरा मेरा पर राज्य कर रहे हैं, उसकी निशानी है ये कर्मेंद्रिय पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय माइनॉरिटी माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार है, उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। मध्य वाले संस्कार ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। मध्य के संस्कार नए बताए विवेक भाई। मध्य के संस्कार कौन से हैं? सृष्टि के मध्य का अब देखना है। हाँ, द्वापर के। तो द्वापर से जो संस्कार है, द्वापर के संस्कार कौन से हैं? अधीन के।
काम के अधीन हो गए, क्रोध के अधीन हो गए ना। तो ये वो मेजॉरिटी जो आदि अनादि बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। शुरू हो गए ना वो था। हाँ, पहला पहला संस्कार। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। हाँ, ये सब व्यर्थ सुनना, बोलचाल में आना। अब न्यूज भी है, एक होता है देखना है, एक होता है बार बार उसको। आप यूट्यूब है, जितनी मर्जी रिपीट करते जाओ। तो बहुत सारी चीजों होते हैं ना व्यर्थ में, जो छोटी छोटी होती है। तो चाहे सुनना चाहे सुनाना, एक तरफ व्यर्थ के संस्कार और दूसरे तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं तो व्यर्थ हो गया, वेस्ट। अलबेलेपन के संस्कार, लीजियर लीजियरली लेना। कई बच्चे कहते समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। शुरू में मतलब ज्ञान में जब चले तब नहीं, बल्कि मर्ज हो गए थे तब। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। तो बाबा कहते हैं इस माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। दिल शिकस्त, माया, माया के संस्कार, ठीक है कर लेंगे, बहुत ट्राई किया नहीं हुआ, दिल शिकस्त हो गए। फिर वहां से अब फिर क्या फायदा, कितना भी ट्राई करो, मैं फिर भी खा लेता हूँ, होता तो है नहीं। तो दिल शिकस्त हो गए, नर्वसनेस आई, ट्राई किया और फिर परमात्मा मार्ग से थोड़ा दूर उठ गए। सोचते अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई न कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। जो भी कमजोरी है, तो दिल शिकस्त कब होता है? जब रियलाइजेशन करते हैं। एक होता है रियलाइजेशन, उसमें इंस्पिरेशन हो, लेकिन रियलाइजेशन जो मुझे नर्वस करे कोई न कोई बात में। तो बाबा कह रहे बहुत अच्छा चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप देख रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में जब सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा कुछ न कुछ, वो इमर्ज क्यों हुए? पहले नहीं था, फिर मेरे को अब थोड़ा ईगो का आ गया। तो शुरू में नहीं था, ज्ञान के शुरू में बहुत निर्माण चित, बहुत फ्लेक्सिबल, पर धीरे धीरे पता नहीं इसमें कैसे आया। तो कारण क्या है? मतलब मर्ज थे ना, तब वो इमर्ज थे, इमर्ज हो गए। हाँ, जलाया नहीं। तो ये लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझो, समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन। बाबा ने बहुत अच्छा फोकस, आलस्य, अलबेलापन और व्यर्थ, हर चीज का व्यर्थ। क्या क्या हो सकते हैं? सूक्ष्म व्यर्थ, गिल्ट तो बहुत व्यर्थ है। व्यर्थ क्या नेगेटिव है वो?
रियलाइजेशन इंस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि जो रियलाइजेशन इंस्पिरेशन के रूप में होती है वो आपको फॉरवर्ड के लिए शक्ति देगी, और जो रियलाइजेशन रिग्रेट के रूप में होती है वो खाली बैकवर्ड ही करती रहती है। हो गया ना, खत्म हो गया ना, बड़ी से बड़ी गलती हो गई ना, खत्म। नेक्स्ट। तो एक तो इस तरह से, तो ये बाबा कह रहे हैं व्यर्थ। और क्या क्या व्यर्थ हो सकता है? छोटे छोटे व्यर्थ, सूक्ष्म व्यर्थ। हाँ ये देखो, अच्छा है। कोई चीज देख रहे तो देखते जा रहे हैं, सोचा कुछ और था देखने के लिए, और पता नहीं क्या क्या और देख लिया। है ना, पर्पस से डिफीट हो जाता है। कोई बात का एक बार संकल्प किया, वो बार बार वो संकल्प आता रहता है, आता रहता है। कोई भी बात को कंक्लूड कर दिया कि नहीं नहीं ये रॉन्ग है, ये, लेकिन फिर भी वो बार बार आता रहे, कितनी बार आता रहे उतनी बार व्यर्थ। हम्म। अच्छा, बाहर नहीं आते। सारा खेल ही तो, पूरा परीक्षा ही तो उन उन सब आत्माओं के साथ है जिनके साथ रह रहे हो, और कहाँ परीक्षा है। तो बाबा कहते हैं इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, अंडरलाइन कर पूरे दिन। जैसे बाबा सामने है, दिखाई दे, फील हो, इमर्ज हो, बाबा कहते हैं ना। बाबा मुझे लाइट माइट दे रहे हैं, कितनी बार संकल्प कर सकते पूरे दिन में, बाप दादा। बिंदु स्वरूप में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत बार हम करते हैं। तो प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, तो यह माया का वार, वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो, चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। मर्ज रूप में का मतलब, दिलीप भाई, बाप का साथ मर्ज रूप में तो नहीं है। क्या कहेंगे दिलीप भाई, बताए। मर्ज रूप में, हाँ मतलब है, बाबा तो साथ है ही, किसी को भी पूछो ना, बाबा के बच्चों को। ये नहीं, दिखाई दे, फील हो, इमर्ज हो, इसको कहेंगे इमर्ज, है ही मर्ज। तो बाबा कहते हैं नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में है। इमर्ज रूप में अनुभव करो, इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। सुना, बाप के साथ, तो बाप पे तो इमर्ज रूप में है, और पावर हो, मतलब अगर बाप साथ है तो मेरे में ऑटोमेटिकली सहन शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, है ना। आगे आज तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाबा साथ है, इसके अलबेले के स्टेटमेंट्स क्या है? हाँ, है ही, रहता ही है। हाँ ये भी अच्छे हैं। जाएगा भी कहाँ, बाबा कहते हैं बाप तो है ही, बाप के सिवाय और है ही कौन। अगर ये महसूस हो गया सिवाय है ही कौन, तो फिर दर्द वाले स्टेटमेंट से क्यों बोलना है। कभी कभी हम दर्द में भी बोलते हैं, है ही कौन, देख लिया सबको, कोई नहीं है, बाबा ही है, तो ये दर्द में क्यों बोले।
अच्छा है ना। तो बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप की तो है। जब बाप की है तो वह पावर है। प्रधानमंत्री है इसका मतलब क्या? उसकी पूरी सेना आपके साथ है ना, पूरे एनर्जी पावर्स उसके साथ आपके साथ है। तो बाप है तो पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हैं ना, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए। सर्वव्यापी के लिए हम बोलते हैं ना कि दिखाई देना कि सब जगह परमात्मा है, तो फिर वो सब जगह दिखा पता चलना चाहिए। तो बाप दादा अभी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वो पावर हर कर्म में अनुभव होती है। दूसरों को भी। अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को अनुभव होती है। ये भी आज इसमें स्वराज्य अधिकारी में ऐड करें। अच्छा, स्वयं को बाबा की पावर अनुभव होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन, दूसरों को भी अनुभव होती है। ये फोर्थ क्वेश्चन होगा। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में सब हाँ कर देते हैं। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है, पावर है, सदा है, दूसरा क्वेश्चन आता है, सदा है, तो सोच में पड़ जाते हो। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो, अखंड है। अखंड राज्य चाहिए ना। थोड़े समय के लिए आजकल के गवर्नमेंट की तरह टेन्योर थोड़ी चाहिए, 2 साल का, 5 साल का। हाँ, वो भी कांटों की गद्दी। हाँ। हाँ, तो बाबा कह रहे राज्य अर्थात, देखो राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना। सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। किसी को एक धन का प्रारब्ध मिले, थोड़े समय तक मिले और बाद में नहीं मिले तो वो तो बहुत बड़ा दुख हो जाता है। नहीं मिला होता वो तो फिर भी ठीक है। तो थोड़े समय राज्य किया, फिर वो प्रारब्ध गया। अखंड है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो ऐसे चाहते हो क्या बीच बीच में कट हो जाए? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। चलता है ऐसे पूछ रहे बाबा। बाबा का एक स्टेटमेंट उसका कौन सा है? इसमें तो नहीं आया वैसे। सदा काल का, यहाँ का। हाँ, सदा काल का राज्य स्वराज्य। हाँ, बहुत काल, सदा काल। तो वहां भी सतयुग में भी बहुत काल का राज्य थे। हाँ, वहां भी सोचेगा, हाँ, देते समय। तो बाबा कहते कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपनी जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल। अभी सम टाइम खत्म हुआ। हम लोग कभी कभी बोलते, वो सम टाइम्स बोलते हैं। अच्छा, जयंती बोलो। जयंती बहन सामने बैठी है। जयंती बोलो। रिजल्ट रिजल्ट देगी ना। तो सम टाइम खत्म है। जो समझते सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया। शुरू। अब एक्सरसाइज। वो हाथ उठाओ। क्या हुआ? एक जन ने हाथ उठाया। वंडरफुल, हिम्मत चाहिए। हाँ। सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया। वो हाथ उठाओ। बाबा बैठा है ना सामने, शक्ति देगा। अच्छा, खत्म हो गया या खत्म होगा? होगा, देखा।
और वो होगा कल भी। होगा एक ऐसा वर्ड है, इसका कोई एंड ही नहीं। कल भी हम क्या करेंगे, कल भी क्या कहेंगे, होगा। मतलब परसों के लिए, परसों भी क्या कहेंगे, होगा। मतलब वो है ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है। करना ही नहीं है तो होगा। कहते हैं ना, वो अच्छा हो जाएगा। हम कहते हैं ना सब अच्छा ही होगा। हम होगा वर्ड आजकल यूज ही नहीं करते। हो रहा है या हो चुका है, हुआ ही पड़ा है। वो जो भी होगा अच्छा होगा, होगा वर्ड ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ। तो खत्म हो गया या खत्म होगा? स्माइल नहीं करो। हाँ, लंबा हाथ उठाओ। भाई लंबा हाथ उठाओ जयनाथ भाई, खाली स्माइल नहीं बोल रहा है बाबा ने। हाँ, लंबा हाथ उठाओ। लंबा नहीं उठाया। हाँ, हिम्मत करो। बहुत अच्छा। ये कलयुगी टीवी है ना, वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए। ठीक है, इसलिए आ जाता है। यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते हैं। वतन में तो है ही ना बाबा की टीवी में। बाबा तो रिकॉर्ड तो हो रहा है, बाबा हमेशा कहते हैं। ये कलयुगी टीवी है ना, वहां जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा। फिर भी बाबा के सामने बहुतों ने हाथ उठाया, यहाँ क्या कहेंगे? हम्म, बहुतों ने हाथ उठाया। अभी तो हाथ उठाओ भाई, बाबा मदद करेगा। बाबा, आप देख लिया भाई पांडव। हाँ, ये बाबा बहुत कराते थे, सामने होते थे तो। बहुत अच्छा। फिर भी बहुतों ने उठाया। उन्हों को, देखो जो उठाया, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। किस किस को मुबारक मिली? कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम गॉड। अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज्य है, सर कर्मेंद्रिय लॉ एंड ऑर्डर में है, वह हाथ उठा। ये पहले क्या था? पहले हाथ किसका था? सम टाइम वाला था। अभी प्रैक्टिकल में सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रिय लॉ एंड ऑर्डर में है, वह हाथ उठा। अच्छा, पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। एक भाई एक हाथ उठा रहे हैं। सदा काल। हाँ, बहुत अच्छा। तो ताली बजनी चाहिए। सदा काल, कभी गुस्सा नहीं है। नहीं, अच्छा, ये भी हिम्मत है। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। ठीक है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते। कहते बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है, आ जाती है ना। तो बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है। फिर भी हिम्मत रखिए। तो हिम्मत नहीं हार, हिम्मत रखो। मैंने बाबा को कहा है, बाबा के सामने कहा है, हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर, अर्थात स्वयं की, स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वो और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूरियां सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है। पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है। 1 घंटा बढ़ाना है। अभी तो सब हो गए ना एक्टिविटीज, यहाँ जाना वहां जाना, या क्या बोलते हो, शादी वादी। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। जब नहीं है तब पुरुषार्थ करो। 4 घंटा पावरफुल याद। तो आ, बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया, और बच्चे कहते, हाँ, 2 घंटा ठीक है। तो बताओ,
कंट्रोलिंग पावर हुई। और अभी से अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विथ ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? 4 घंटा भी नहीं है। सोचे, जो रियली करना चाहते हैं वो सोचे कैसे करें। हमने तो अपने लिए सोच लिया। तो बाबा कहते हैं तो पावर हुई और बनना तो है ना, पूछ रहे बाबा, बनना तो है ना। वो तो हम करके बताएंगे, अपना अपना है, बाबा की रियलाइजेशन है। किसी न किसी वे से वो 4 घंटे होने चाहिए बैठक का। उसमें खाली ज्यादातर आप अमृत वेले कवर कर सकते हो, नुमा शाम अमृत वेले 2 बार कवर कर सकते। एक्चुअली याद अगर हम सोचते कि चलो चलते फिरते भी याद है तो वो उतना होना चाहिए ना, फिर इमर्ज रूप में होना चाहिए ना, इमर्ज रूप जो बात है। और शक्तियां बाबा की फील हो। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है। बाप दादा को हंसाते भी है, कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है। चुप बैठ जाते, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन को कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता है। कारण क्या है? सबको पता है ट्रैफिक कंट्रोल के टाइमिंग्स? नयों को पता है? हमारे ट्रैफिक कंट्रोल होता है पूरे दिन के 6 टाइमिंग्स है। फर्स्ट फर्स्ट 3:30, सेकंड 7:30, हाँ सेकंड 7, हाँ 6:45 नहीं, 7। हाँ, थर्ड 10:30 थर्ड 10 बजे, 10:30 10:30, फोर्थ 12 12 o'clock, फिफ्थ 5:30, सिक्स्थ 7:30 और लास्ट 7, 9:30। ये पूरा एक ट्रैफिक कंट्रोल ऐप है, जिनको भी इंस्टॉल करना है तो ऑटोमेटिक उस टाइम पे वो बच जाता है। उस समय ट्रैफिक, इधर के ट्रैफिक को कंट्रोल कर। तो बाबा कहते हैं, अब उसके लिए बाबा कह रहे हैं मन कंट्रोल नहीं होता उस समय। आपको पता है ना, ये हमारा स्टाइल है कि जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो जहां जैसा है वहां स्टैच्यू हो जाता है, स्टॉप, सब एक्टिविटी स्टॉप। ये नियम है सेंटर पर और वहां मधुबन में। तो बाबा कहते कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी, इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए। परमधाम में चलो तो परमधाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। तो सोचो वह ऑर्डर में है। आया समझ में? किसको कहेंगे इन ऑर्डर? टाइम ना लगाए, फिर जल्दी जाके भाग कर भी नहीं आए, पर एटलीस्ट जाए तो जल्दी से। किसी भी समय अगर सोचना चाहे वतन, तुरंत वतन में चले। अभी शक्ति को बढ़ाओ, छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज जिस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए। ये नहीं सोचना है, स्टॉप। हो जाएगा, ट्राई करें। अब ये नहीं सोचना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। इसको बाबा ने लिटरली बोला है स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना, बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना साथ में। अभी से ये वाली स्टाइल हो, स्टॉप कहाँ, स्टॉप हो जाए। तो इसको कहेंगे कर्मातीत।
साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? स्टैंडर्ड आंसर है सबका, साथ चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे। हिसाब चुकतू करेंगे? इसमें हाजी नहीं बोला, देखो एक ही जन ने आया। हिसाब चुकतू करना है ना, तभी तो कर्मातीत होके चलेंगे। इसमें हाजी नहीं बोला, हाजी बोला अव्यक्त फरिश्तों ने। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत बन के साथ चलेंगे ना, साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। कर्मातीत के लिए बताया बाबा ने। हाँ, ये सोचना नहीं चाहिए स्टॉप, स्टॉप कहाँ स्टॉप हो जाए, ब्रेक पावरफुल चाहिए। कौन सी गाड़ी का ब्रेक पावरफुल होते हैं? कोई पर्टिकुलर मॉडल का होता है ऐसा नहीं ना, जो भी नई नई होती है ना। हाँ, एकदम पावरफुल। तो आपको ही तो साथ ले जाएंगे, तो साथ चलेंगे तो हिसाब चुकतू करो। इसमें हाजी नहीं हो गया, साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए ना, या लंबी और छोटी समान चाहिए ना, तो कर्मातीत बनना ही है। तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दरबार लगाओ। करें आज? ये पॉइंट्स नोट कर ले, डाल देंगे ग्रुप में, जो बाबा ने आज पॉइंट्स बताए ना। फर्स्ट वाला राज्य राज्य कारोबार का, सब। हाँ, 5 3 + 8, 5 8। तो इसमें देखना है ये सब ठीक चल रहे हैं। और उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन, बाबा साथ है, इमर्ज रूप में साथ है। फिर फोर्थ था पावर है, फिफ्थ है स्टॉप कहाँ स्टॉप हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये रोज दरबार लगाओ, कॉपी है ना, चेक करो। राज्य अधिकारी होना तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना, इन्हों को बताना। बाबा बाबा की कॉपी है ना, बाबा की एक 1932 ना, 32 की एक कॉपी है। बाबा उस समय से पुरुषार्थ चल रहा था, जब अज्ञान काल में थे, कि रोज अपनी दरबार लगाते, हे मन तू आज ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों सोचा। तो कॉपी है ना बाबा ने। ये लच्छू दादी के पास कॉपी है, आज भी है। वो अभी उन लोग बना रहे हैं, जो डिस्प्ले में करेंगे म्यूजियम में। हाँ हाँ, जब जनवरी के समय का बात चला, तो बाबा कह रहे हैं, नहीं बाबा की कॉपी, ब्रह्मा बाबा की। तो अपनी दरबार लगाओ। तो ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना। हाँ, अच्छा बताना, इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। समझा? रोज चेकिंग की पॉइंट है ये। फिर एक 1 वीक का पूरा रखे, ये जला चार्ट है ना। वैसे भी बाबा ने कितना परसों स्ट्रेस किया, पोता मेल रखो, पोता मेल रखो। तो ये वाला पोता मेल। तो अभी कितना टाइम चाहिए, या एवर रेडी हो? पूछ रहे बाबा, एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी, नहीं। और
सभी जो भी सेवा के निमित्त है, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। समय, संकल्प, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन, बुद्धि, लॉ एंड ऑर्डर में हो। जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, मन और बुद्धि लॉ एंड ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ ना। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना? लाना है कि नए हैं चलेगा, पहले पुराने करे? जो भी कर ले, रेस है ये तो। कभी पीछे वाला बहुत आगे चला जाता है, आगे वाले वहीं के वहीं खड़े होते। जल्दी ट्रेन स्टार्ट होके एक स्टेशन पर खड़ी रहे और कोई पीछे से आके फास्ट वो ट्रेन स्टॉप ही ना हो। तो ये भी तो हो सकता है ना। इस बार हमारी ट्रेन गुड़गांव 5:50 को ही पहुंच गई। 6:15 अराइवल टाइम। मतलब कैंट 6 बजे ही आ जाता। खैर वो कवर किया। मतलब कहने का भाव कि फास्ट लेट चल के 10 बजे चल के भी आ सकता है ना, फास्ट गई। तो बाबा भी कह रहा है, तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना? ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा भी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, लास्ट टर्न का पहले वाला टर्न है ये। तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? क्या कहेंगे? हाँ, हाँ या नहीं? आज से पोता मिल रखेंगे हम, वो इसमें कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे पोता मिल, फरिश्ता ग्रुप। ऐसे भले खुद के हाथ से लिखो। तो अभी एक टर्न है, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे ना। टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट होगी, होगी ना? सब टीचर्स है। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना, जो समझते हैं कोशिश करेंगे। ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। हुक्म आते, ये देखो, कोशिश वाले। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। दादी कहती है कोशिश, जानकी दादी बोलती थी, कोशिश माना गृहस्थी का वर्ड। गृहस्थी का वर्ड है, कोशिश करेंगे मीन्स यू आर नॉट श्योर। और कभी कभी कुछ नहीं भी करना होता तो क्या बोलेंगे टालने के लिए? हाँ, तो कोशिश वर्ड एक्चुअली शुभ वर्ड नहीं है। बिगड़े, पर एक जन्म भगवान साथ है ना अभी, ये भी फायदा है। बिगड़े हुए बहुत है। तो इसलिए तो भगवान साथ है तब। जो बिगड़ बहुत पावरफुल डॉक्टर होता है, तो कोई भी बिगड़ा हुआ केस क्या होगा, उसी के पास जाता है ना, भाई ये पावरफुल डॉक्टर है, ये हल करेगा। तो अभी कहो या ना, तो बाबा पूछ रहे हैं, ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन के मुख्य भाई बहनों को सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या है वो बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो है ना, 5वां छोटा है।
संगम भवन भी था ना उस समय। उस समय और कुछ नहीं था, शांतिवन ही था। आज तो 13 कॉम्प्लेक्स है। चारों में बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते। हाँ, 3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। ये 99 की मुरली है, मुझे याद है, बहुत अ, पुरुषार्थ चला था सभी का वहां। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से, पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है, लेकिन बोला उन्होंने दादी है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब है, तो हो सकता है। निर्वैर भाई को पूछ रहे हैं। दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे वह हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो? पूछ रहे बाबा। सबके अपने अपने साथी है, और हर कोई साथी के अपने अपने संस्कार है, और वही हमारे लिए एग्जामिनेशन है। तो बाबा कहते हैं फिर आप क्या करेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? मतलब साथ वाले भी अगर ऐसा करे, उनको भी साथ लेके चले, ये हिम्मत है? मतलब चाहे वो अपने बाबा पांडव भवन के लिए पूछ रहे, अपने वाले भी। हम्म हेल्प करना, इन्फ्लुएंस में नहीं आना, तो हिम्मत है। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, तो अ, आप फिर आप क्या करेंगे? उसका कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे? इत, हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? अपने लिए मैं गारंटी करता हूँ, उसके लिए मैं उसकी स्थिति ठीक करूं, ये मेरी गारंटी नहीं है। इसमें क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए बहुत निर्माणता चाहिए ना। दूसरे की बात को भी समा सकते हो, चलो उतना नहीं। अंदर हलचल में नहीं आए, समा लेना मतलब दुनिया वालों का पी लेना नहीं है, मैंने कितना पॉइजन पिया है। मतलब वो पूरा अंदर रखा है, रजिस्टर करके रखा है हर्ट्स को, वो नहीं। उसकी गलती समा सकते हो, वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो, इतना कर सकते हो। जो पूछ रहे बाबा, अपने अपने साथी का बोल पूछ रहे बाबा, जोर से बोलो हाँ जी। जोर से बोलो। कोई नहीं बोला। हाँ जी। मुबारक हो, 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। देखो कितना बाबा सबको पकड़ता था। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। एक दो को वाइब्रेशन दे, समा देना, और प्यार से वाइब्रेशन देना। हाँ, बहुत पावरफुल हाईटेक है ना ये। झगड़ा नहीं हो। हाँ, संभालो, गलती संभालो, फिर उसको वाइब्रेशन दो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना। कितना भगवान बैठ एक एक को इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रहा है। ये है परमात्मा पालना। हाँ, मतलब संभालो, गलती को ये करो। हम्म, हाँ, उनसे सभी को बनना है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा, उसमें सिर्फ अपनी हिम्मत है, या उसके लिए भी आप हिम्मत ले रहे हो?
सुना सभी ने? अव्यक्त फरिश्ते, शिलोंग, महाराष्ट्र। हाँ, सुनो। दूसरे की भी गलती, 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। एक दो को वाइब्रेशन दे समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसी डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना डबल विदेशी जो समझते हैं। अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे। 15 दिन तो उनको दिया, उनको 3 मास सेंटर वालों को। वो हाथ उठाओ। 3 मास जो समझते हैं, कोशिश करेंगे। कह नहीं सकते, वो कोई है तो हाथ उठा लो। वो भी कोशिश वाले भी साफ दिल है, उन्होंने भी हाथ उठाए। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए। जोन वाले, दिल्ली हाथ उठाओ, महाराष्ट्र हाथ उठाओ। तथा उस समय निकला होगा, किया होगा ना, वही है वो। फिर 3 मास बोला, 3 मास रखा। तथा यही है मतलब, ये नहीं कि ब्राह्मण आगे बढ़े नहीं है, तो वो, हाँ, बैक ऑफ द माइंड एकदम स्ट्रांगली हर ब्राह्मण में है कि मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे करना है। नहीं तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे अपना, करना है। बट वो स्पर ऑफ द मोमेंट में जो, तो धीरे धीरे वो हो जाएगा। फर्क पड़ा है ना सबको, 1 महीने पहले और 1 महीने बाद। हम्म, 1 महीने का रिजल्ट है ना, ऐसे ही। और तो बाबा कहते हैं पहले महाराष्ट्र, चलो भाई महाराष्ट्र। तो फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र हमारे लिए भी अच्छा है। महाराष्ट्र हाथ उठवाया, भैया महाराष्ट्र हाथ उठाओ, सब दिखाई दे रहा है। हाँ, फिर दिल्ली, दिल्ली क्या हुआ, दिल्ली, हाँ हाँ, दिल्ली, हाँ। कर्नाटक के भाई बहनों को खड़ा किया, सबको मतलब, और वायदा कराया करेंगे 3 मास, ये 8, ये सारी 4 बातें। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिक स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड कैलकटा रह मॉर्निंग, गया, शुक्रिया विदेश भी बाबा, रह गया। प्यारा बाबा, कैलकटा वालों थैंक ने यू हाथ उठाया। बाबा। वाह बाबा वाह। कैलकटा, हाँ, विदेश, विदेश, हाँ, सबने हाथ उठाया। हमारा भी छोटा मधुबन हो गया। वरदान, विघ्नकारी आत्माओं को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। कितना एक भावना चेंज कर दिया बाबा ने। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। तो विघ्नकारी आत्माएं
विघ्नों से पास कराने के निमित्त, पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली। एग्जामिनेशन ही तो डिग्री देती है, अगर एग्जामिनेशन ना हो तो डिग्री भी नहीं। अच्छा, स्लोगन है, कंप्लेन के फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। कंप्लेन की फाइल खत्म कर, फाइन और रिफाइन बनो। अच्छा जी, तो क्या क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी, फिर 8 लिखना है। और पहला था क्वेश्चन, ये सब मेरे ऑर्डर में है, 1 2 8। रूलिंग कंट्रोलिंग पावर है सेकंड। फिर थर्ड है कारोबार, सदा कंट्रोल में चल रहा है तो वो आ गया उसमें। और फिर सदा है, बाप के साथ का प्रैक्टिकल अनुभव सदा हाँ, इमर्ज हो। आलस्य, व्यर्थ और अलबेलापन, फोर्थ। 8 में टिक मार्क, फिर ये 2। और फिर बाबा साथ है, प्रैक्टिकल में इमर्ज रखो, कंबाइंड रखो, सामने रखो। और बाबा की पावर साथ है, शक्तियां। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट। दूसरों को भी अनुभव होता है कि बाबा मेरे साथ है। हाँ, बाबा साथ है या बाबा की शक्तियां साथ है। और बाद में था सम टाइम वर्ड खत्म करना है, और जोड़ी वाला भी हो गया, साथ चलेंगे हो गया। लास्ट में जो बाबा ने 15 दिन का बताया, यही कंट्रोलिंग पावर है ना, लॉ एंड ऑर्डर में चल रहे हैं। हाँ, ये गलती है तो संभालो, जो भी, वो तो सब आ जाएगा मन बुद्धि से। तो ये कर लेंगे। 8 पॉइंट्स हो गए ना, नियरली 8 पॉइंट्स हो गए। तो पोता मेल भी हो जाएगा, राज्य कारोबार भी हो जाएगा 15 दिन के लिए। 3 मास के लिए भी कर सकते हैं, सेंटर वालों को 3 मास, 15 दिन तो मिनिमम है। ओके जी, चलो, स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति। अभी हम 45 मिनट्स एनुअल प्रेजेंटेशन देखेंगे।